व्यूवर्स, वेलकम टू अनदर पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसके 2 पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो जा कर के पहले 2 पार्ट को देख ले, ताकि इस पार्ट को आपको समझने में आसानी हो, जिसमें हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लासिफिकेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ। तो क्लासिफिकेशन के ग्रुप मैंने ऑलरेडी बताया है। अगर आप उस वीडियो को जाके देख लेंगे तो इस पार्ट को आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ आपको पॉलीसेकेराइड के बारे में, जो कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन का 3rd पार्ट है। जिस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग कार्बोहाइड्रेट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में सेकेराइड का जो नंबर होता है वो 1 होता है। ओलिगोसेकेराइड में जो सेकेराइड का नंबर होता है वो 2 से 10 के बीच होता है। पॉलीसेकेराइड, तो आज हम ये देखेंगे पॉलीसेकेराइड के बारे में। जब कार्बोहाइड्रेट में सेकेराइड की संख्या 10 से अधिक हो तो इस प्रकार के सेकेराइड को पॉलीसेकेराइड कहते हैं, या 2 प्रकार के होते हैं। यानी कि पॉलीसेकेराइड में जो सेकेराइड का नंबर होता है वो 10 से अधिक होता है। और फिर से अगेन पॉलीसेकेराइड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है: होमोपॉलीसेकेराइड एंड हेट्रोपॉलीसेकेराइड। जो पहला हम पढ़ेंगे होमोपॉलीसेकेराइड। ओनली 1 टाइप ऑफ सेकेराइड, केवल एक ही प्रकार के सेकेराइड 10 से अधिक हो, अगर आपस में जुड़े हो तो उसे होमोपॉलीसेकेराइड कहते हैं। यानी कि जो पॉलीसेकेराइड में सेकेराइड का नंबर 10 होगा पर वो एक ही तरह का सेकेराइड होंगे। जिसके कुछ एग्जाम्पल है: ग्लूकोज, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। ग्लूकोज, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन पॉलीसेकेराइड है, पर ये कौन से पॉलीसेकेराइड है? होमोपॉलीसेकेराइड, जिसमें सेकेराइड एक जैसे होंगे। जो प्लांट सेल वॉल के बनने में मदद करते हैं, उनके ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलकर होमोपॉलीसेकेराइड सेल्यूलोज के बनने में मदद करते हैं। ये आपका सेल्यूलोज का एग्जाम्पल है, जिसका कुछ इस तरह से चेन बनता है, जिसको जो होमोपॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट देखेंगे स्टार्च। स्टार्च भी एक ही तरह के सेकेराइड से मिलके बना होता है, जिसमें सेकेराइड का नंबर 10 से अधिक होता है, इसलिए हम इसको पॉलीसेकेराइड कहते हैं। और ये एक ही प्रकार का सेकेराइड होता है, इसलिए उसे हम होमोपॉलीसेकेराइड कहते हैं, जिसका अनदर एग्जांपल स्टार्च है। प्लांट में फूड का स्टोरेज स्टार्च के रूप में पाया जाता है। उनके ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलकर होमोपॉलीसेकेराइड स्टार्च के बनने में मदद करता है। राइस और पोटैटो में स्टार्च की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। ग्लाइकोजन होमोपॉलीसेकेराइड का एक अनदर एग्जांपल ग्लाइकोजन। एनिमल में स्टोरेज ऑफ फूड ग्लाइकोजन के रूप में पाए जाते हैं। इंसुलिन की मदद से एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदल देता है। ग्लाइकोजन की अधिक मात्रा एनिमल बॉडी में लीवर और मसल में पाया जाता है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे ह्यूमन बॉडी में जो फूड स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है, जो ग्लूकोज को कन्वर्ट करके बनाया जाता है। और जो बदला जाता है ग्लाइकोजन में, वो इंसुलिन की मदद से बदला जाता है। तो ग्लाइकोजन जो होता है वो आपका होता है होमोपॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड का दूसरा पार्ट हम देखेंगे, दूसरा ग्रुप हेट्रोपॉलीसेकेराइड। इसमें भी जो होगा सेकेराइड का नंबर 10 से अधिक होगा, पर इसमें जो सेकेराइड होंगे वो अलग अलग होंगे, एक ही तरह के सेकेराइड नहीं होंगे, इसलिए हमें इसका नाम है हेट्रोपॉलीसेकेराइड। इसके भी कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि न्यूट्रल हेट्रोपॉलीसेकेराइड, जैसे कि काइटेन जो होता है, जो इंसेक्ट के बॉडी में जो ऊपर का जो स्केलेटन होता है उसमें पाया जाता है काइटेन। एसिडिक हेट्रोपॉलीसेकेराइड, जिसका एग्जाम्पल हेपेरिन। नॉन कोगुलेटिंग मटेरियल ब्लड में पाया जाने वाला हेपेरिन ब्लड को क्लॉट होने नहीं देने के लिए जिम्मेदार है। अब बहुत जगह देखते होंगे कि बहुत लोगों का ब्लड जल्दी से क्लॉट नहीं होता, तो वहाँ पे एक हार्मोन सिक्रीट होता है जो हेपेरिन होता है। तो हेपेरिन होता है वो एसिडिक हेट्रोपॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल होता है। यानी कि ये जो हेपेरिन है वो सेकेराइड का 10 से अधिक सेकेराइड का मिलके बना होता है, और जिसमें जो डिफरेंट तरह के सेकेराइड से मिलके बना होता है। नेक्स्ट है आपका न्यूकोप्रोटीन हेट्रोपॉलीसेकेराइड। जैसे कि हमारा जो ब्लड ग्रुप होता है, जैसे कि न्यूकोप्रोटीन नेचर वाला होता है। इसके अलावा इस प्रकार के हेट्रोपॉलीसेकेराइड की उपस्थिति सैलिवा में पाई जाती है।
और इसी के साथ हमारा कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड के बारे में डिटेल में पढ़ा हमने देखा मोनोसेकेराइड में कितने सेकेराइड होते हैं, उनका कौन कौन से एग्जाम्पल है। ओलिगोसेकेराइड में कितने सेकेराइड होते हैं, उसके कौन कौन से एग्जाम्पल है। पॉलीसेकेराइड को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, उसके कौन कौन से एग्जाम्पल है। ये नोट्स आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में ज़्यादा पूछा जाता है, क्लासिफिकेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट बायोकेमिस्ट्री में, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आप प्रीवियस वीडियो में जाइए और शुरू से लेके अब तक जो मैंने बताया उसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए और आप इसको एग्ज़ाम में लिखिए, आप अच्छे नंबर से पास होंगे। अब लास्ट हम इसमें देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का क्या फ़ायदा है, कार्बोहाइड्रेट का क्या यूज़ है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। ऑक्सीडेशन की क्रिया के फलस्वरूप कार्बोहाइड्रेट की मदद से एटीपी का निर्माण होता है। क्योंकि हम जानते हैं जो हमारे बॉडी में एनर्जी रिलीज होती है सबसे रैपिड, सबसे जल्दी वो कार्बोहाइड्रेट की हेल्प से होती है। जैसे कि ग्लूकोज, इंस्टेंट एनर्जी के लिए हम क्या लेते हैं, ग्लूकोज, और ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट। तो C6H12O6 + 6O2 इज इक्वल टू 6CO2 6H2O 38 ATP। ये फार्मूला आप तो शुरू से जान रहे हैं कि ये हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है इसका ये एक फार्मूला है, जिसके बाद हमारा 38 ATP रिलीज़ होता है। इसके अलावा एनिमल में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में और प्लांट में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। यानी कि हमारे बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है, और जो प्लांट होता है उसके बॉडी में स्टार्च के रूप में प्रेजेंट होता है। इंसेक्ट का जो ऊपर का जो स्किन होता है, ऊपर का जो ये उसका ऊपर का जो स्केलेटन होता है वो सेल वॉल का बना होता है, और आपको पता है कि सेल वॉल कार्बोहाइड्रेट नेचर का होता है। नॉन कोगुलेटिंग मटेरियल जैसे कि हेपेरिन है वो एसिडिक नेचर का होता है, वो भी कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। सो फ्रेंड, इसके साथ हमारा कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन और स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोटीन के बारे में वीडियो लेकर के आऊँगी। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो और आपके लिए हेल्पफुल हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट करें कि आपको नेक्स्ट कौन सा टॉपिक का नोट चाहिए। थैंक यू।